तो मैं जो कह रहा था कि घर में भी कई बार ग्रहण होता है। सूर्य में ग्रहण हो सकता है, चंद्रमा में ग्रहण हो सकता है। सूर्य इतना बड़ा ग्रह है, इस पर भी कई बार सोल जैसा ग्रह हो जाता है, ग्रहण होता है, अग्नि में और अग्नि हो जाती है। इस प्रकार हमारे शरीर में भी सारी ग्रह, शरीर में चंद्रमा भी है जो हमें शीतलता देता है, हमें धैर्य रखने की शक्ति देता है, उसे चंद्रमा। शरीर में अग्नि भी है जो क्रोध के रूप में होती है, लेकिन उस क्रोध को वश में करे तो वो अग्नि का तेज बन जाता है। वो तेज हमेशा तपता है, तो तप के आगे सब कुछ कम है। इसी शरीर में जल भी है, इसी शरीर में लोहा भी है। सब प्रकार के धातु जो धरती पे हैं वो मानव शरीर में। मानव शरीर में जितने धातु हैं उस घर में भी कई बार कोई ग्रह चक्कर आ जाता है। तब हमारे संतों ने ग्रह शांत करने के लिए, घर को अच्छा बनाने के लिए कुछ चीजों का नियम बनाया। तो घर में एक भगवान का छोटा सा स्थान रखते हैं, उस स्थान में एक पित्तल का या तो तांबे के लोटे पर जल रखते हैं, या कोई मिट्टी के बर्तन में जल रखते हैं। घर में कोई भगवान की तस्वीर रखते हैं। घर में जैसी व्यवस्था बने वैसी पूजा स्थान बनाते हैं। वो अमावस या मंगलवार या कोई भी ऐसा दिन रखते हैं, उस दिन गाय के दूध से खीर बनती है। तो खीर एक ऐसा भोजन है जो हमारी बहुत सी ग्रह को शांत करता है। शास्त्रों में सबसे बड़ा भोजन खीर का होता है। आप यज्ञ करते हो ना, और उनमें जब पूर्ण आहुति होगी तो उसकी पूर्ण आहुति में श्री सुत जी की आहुति लगेगी, तो वो किससे लगती है? खीर से। आज आप में से कितने लोग ऐसे हैं, हो सकता है 5-10 हो, जो अमावस के दिन कोई खीर बनाए, सारे बच्चे बैठ के खाए। पहले बच्चों अपने सब घरों में अमावस या पूर्णिमा या एकादशी कोई भी महीने में एक ऐसा दिन होता था जिस दिन घर में खीर का भोजन बनता था। वो दूध किसी को नहीं देते थे, खीर बना लेते थे। बच्चे बूढ़े दिन में 2-2, 3 4 बार खाते थे कि मैं ही कह रहा हूँ। अब कितने खा रहे? शुगर आपको ही होगा, बीपी आपको ही बढ़ेगी, क्रोध आप में बढ़ेगा, बच्चे आपसे दूषित होंगे, तो अन्न नहीं मिला। अन्न का प्रभाव होता है। दूषित अन्न खाओगे बीमार हो जाओगे, ऐसा आहार खाओगे बीमार ग्रस्त हो जाएगा। जो भोजन आप मेरे कहने से इतनी दूर से आए हो, एक तो संदेश जरूर मान लो मेरा। घर में गाय नहीं है तो महीने में एक दिन ऐसा बनाओ कि घर में गाय नहीं है तो गौशाला से गाय का दूध लाकर और अपने पितरों के नाम से या देवी देवताओं के नाम से खीर का भोजन बना करके आप भी खाने की आदत बनाएं। बच्चों को भी दें, बहू को भी दें, गर्भवती माताओं को भी दें। घर में एक बार खा के देखिए। मैं कहता हूँ पैतृक दोष आपका ये फिरते रहना पूजा करवाने को नहीं। कुछ आजकल गाँव में महाराज बैठे, कोई कहेगा 11,000 दे दे, कोई कहेगा घर का पक्का डोरा करवा ले। डोरा बच्चों कोई किसी का नहीं करता, वो डोरा आपको ही पकड़ना पड़ेगा, उससे तभी जाकर के तैयार। कोई सोचे मैं कर दूं ना, बता उपाय बता सकता हूँ। जैसे माँ बेटे को अंगुली पकड़ के चलना सिखाती है ना, अब वो चले उठे गिरे, फिर माँ को कितना सुंदर लगता है, फिर वो फिर उठाती है, फिर चलाती है, फिर माँ चलना सिखा देती है। जब दादे के हाथ में अंगुली पकड़ा देती है तो दादा घुमाता है पोते पोती को, या नाना नानी घुमाते हैं। और दादा ने जब अंगुली छोड़ दी तो फिर तो भाई खुद को घूमना पड़ता है, कोई नहीं था। तो गुरु एक दादा एक पिता के समान। गुरु जब अंगुली पकड़ के चलना सिखा दिया तो चलना आपको पड़ेगा, दूसरा पड़ेगा। तो माँ बाप के द्वारा जन्म लेकर के इतनी बड़ी जिंदगी होगी तो लड़ते उठते फिरते यहाँ तक तो फंस गए। अब आगे थोड़ा बहुत मत चलना देखा दूंगा,
चलना तो आपको ही पड़ेगा। बाकी तो समस्या ये क्या है, देखो ऐसा है, कुछ भगत है वो प्रेम से आए सदा से, बाकी 80% तो कोई समस्या से घिरे, चाहे खुद के घर में पीड़ा हो, चाहे धर्म पत्नी की समस्या हो, चाहे बेटे की हो, चाहे बिजनेस की हो, चाहे औलाद की पीड़ा हो, चाहे धन की समस्या हो, चाहे धन ज्यादा है तो कोई खाने वाला नहीं है, नहीं संतान है, उसकी समस्या हो, सब हम किसी न किसी विपदा के मारे मारते दबाते, ये नहीं होती तो हम नहीं आते। हम उनमें थोड़ी है तो धर्म के लिए प्राण दे दें, उनमें नहीं है हम लोग, हम तो स्वार्थ के लिए प्राण दे दें, धन के लिए प्राण दे दें, धर्म के लिए प्राण देने वाले लोग वो माता दामना पैदा करना कम कर दिया। धर्म के लिए प्राण देने वाले बहुत से हुए हैं जिनकी नाम लिखे तो कोई बड़े बड़े करोड़ों पुण्यों का इतिहास बन जाता है, जिन्होंने धर्म के लिए प्राण दिए, गायों के लिए प्राण दिए, जो हमारे लोक देवता है, हमारे समाज सुधारक हैं, गुरु गोविंद सिंह जी जैसे ऐसे महान आत्माएं पैदा हुए, धर्म के लिए प्राण दे दिए। आज तो हम नहीं देना चाहते प्राण, आज तो हम स्वार्थ के लिए प्राण किसी का ले सकते हैं, ले नहीं सकते। चलो ये बातें तो आप सब समझ रहे हो। अब धर्म प्रेमी पुरुषों आप लोग, जब हम सुधरेंगे तो हमारा परिवार भी सुधरेगा, और परिवार जब सुधरे तो भक्तों शुरुआत घर की अच्छी होती है। जिस घर में माँ बाप के विचार अच्छे होंगे तो संतान में संस्कार अच्छे है, और संस्कार एक बहुत बड़ी धरोहर है, बहुत बड़ी पूंजी है। संस्कारों रूपी पूंजी अगर संतान को मिल गई तो उसके माँ बाप को धन कमाने की जरूरत जरूर नहीं पड़ती, अभी जरूरत नहीं पड़ती धन कमाने। क्यों? संतान से बड़ा संसार में कोई धन नहीं है। उसकी संतान अच्छी है, धन खूब कमा लिया। संतान जिसकी दुखी है, सब कुछ हमारा लुट गया। गृहस्थ जीवन में पूंजी संतान की। संतान अच्छी कैसे बने? ये डोरे से नहीं बनेगी। झाड़ा लगाने से संतान अच्छी नहीं बनेगी कि बाबा जी के पास झाड़ा लगवा लो और बेटा बढ़िया बन गया। संतान अच्छी बनेगी अच्छी संगत से। तुलसीदास जी कहते हैं ना, सत सुधरे सत्संगत पाई। अज्ञानी को जब सत्संग मिले तो बहुत बड़ा महान व्यक्ति बन जाए। सत्संग कहते हैं कि अच्छी संगत में अपने को जोड़ना। ये गुरु महाराज का है। हम तो क्या है कि बड़ी समस्या में फंस जाते हैं, जब जाते हैं महाराज ये बेटा नौकरी नहीं लग रहा, या कई आते हैं महाराज लड़की देखी है, बेटे की कुंडली बताइए कैसी है, लड़की हमारे घर के लायक कैसी रहेगी। तो भक्तों को सबको करना चाहता हूं, मैं सच में बता रहा हूं दरबार से खड़ा होकर। कुंडली जिसके पारिवारिक परंपरा अच्छी है उसमें सब दोष मिट जाए। कुंडली अच्छी, कोई व्यक्ति बहुत बढ़िया और उसके पास चारों तरफ जीव मरे हुए पड़े रहेंगे तो बदबू आएगी नहीं। आप अच्छे व्यक्ति से मिलने के लिए जाओगे लेकिन आप अपना मुंह बंद रखोगे क्योंकि बदबू आएगी। तो कुंडली आपकी अच्छी, अगर घर का वातावरण खराब है तो कुंडली दोष बढ़ जाता है कभी घटता। समझ लो ना मेरी बात। कई बेटियों को और बेटों को भिखा रखा है, 25-25, 30-30 साल के करे बैठे हो आप लोग, कुंडली नहीं मिली। आपके दादाजी ने, आपके पिताजी ने कुंडली मिलाई है तो आप भी मिला लेना औलाद के नहीं चक्रों में। अपने रिश्ता कौन करते हैं? अपना रिश्ता होता है विश्वास का। विश्वास नहीं है वहां दौड़ा जाता कि कुंडली क्या कह रही है।
हमारे क्षत्रिय धर्म में तो सबसे पहले नारी और ब्राह्मण रिश्ता करने के लिए जाते थे। आप इतिहास पढ़ करके देखिए, रिश्ता कौन करने जाता था? नारी और ब्राह्मण। आजकल रिश्ता करने जाते हैं साड़ी और घरवाली। सच कह रहा हूं, हंसने की बात नहीं। वो जाके देखते हैं कपड़े कैसे पहन रखे हैं और रंग कैसा है। कपड़े और रंग देखने वाले थोड़े दिन के बाद में कोर्ट के दरवाजे बजाते हैं और उनको काला रंग बड़ा पसंद हो जाता है। काला रंग कौन सा? वकील के कोट का। तो ये वकील कोट पहनता है, बड़ा सुंदर, ये मुकदमा अच्छा लगेगा। सही कह रहा हूं सैनी जी, गलत कह रहा हूं? तो बताइए आप। ये क्यों कहना चाहता हूं कि आपको यहां से जीवन सुधार के जाना, बाकी आपकी समस्या की मेरी जिम्मेवारी। जिम्मेवारी किसी चीज का बहुत बड़ा नाम है। जिम्मेवारी लेना यूं नहीं दी जाती। आपको सुधारना है अपने आप। मैं बढ़िया हूं कभी नहीं सोचना ये प्रभु ये हमारा शरीर गलती का पुतला है, जाने अनजाने में कहीं गलती हुई आप क्षमा कर देना। ऐसे भाव से चलोगे तो मैं कहता हूं आप पूजनीय बन जाओ। जय गुरु महाराज। पूजनीय बनने के लिए तपस्या, विश्वास,